इन दिनों आप सभी भगत भाई बहन देख रहे होंगे, ये अप्रैल का महीना चल रहा है, वर्ष 2026 है। और जिस प्रकार से राजस्थान के कुछ भाग में और हरियाणा के कुछ जिलों में जो ओलावृष्टि हो रही है, भयंकर बारिश हो रही है, आंधी अंधड़ चल रहा है, जिसके चलते काफ़ी जिलों में चने की फसल को, गेहूं की फसल को, सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो हरियाणा के हिसार ज़िले में हुआ है। एक छोटा सा वीडियो आप जी को दिखाते हैं। हिसार जिला समेत हरियाणा के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों के अंदर ओलावृष्टि हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा जिला हिसार के लगभग 40 से ज्यादा गांवों में बुरी तबाही कलोड़ियां मचाई है, जिसमें आदमपुर और बालसमंद का एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब हम बगड़ा गांव के खेतों में खड़े हैं। इस गांव की टोटल भूमि 4,500 और 5,000 एकड़ के बीच में है। एक किला भी, एक खुद भी साबित नहीं छोड़ा। कणक, चने, सरसम चाहे कटी पड़ी थी, संतरिया मुआ भी खत्म कर दी। और सब्जी थी, यहाँ पर लोगों ने गाजर का, मूली का बीज भी लगा रखा है ठेकेदारों के तहत। एक दाना नहीं छोड़ा, जिसमें 80,000 रुपए का किलो का बीज था, एक दाना नहीं छोड़ा जी। बुरा हाल है, किसान आत्महत्या करने के कगार पे है। हमारे हिसार जिला के 40 से ज्यादा गांव, जिसमें मुख्य रूप से बगड़ा, गुड़साल, काबरेल, मातरश्याम, मिंगनी खेड़ा, तेलनाड़ी, कुतियाड़ी, बुड़ाक, बांडोड़ी, खारिया, डोबी, छोटी बड़ी रालवास, बालसमंद, आगा आकर के आपकी कैमरी, पूरी मंगाली पांचू पंचायत, लाडुआ, संग्रहायण, डाबड़ा, मिर्का, धानसू, मिर्जापुर, न्याणा और ये आपका सुलखनी और तलवंडी राणा, राजली, 40 से ज्यादा गांवों में तबाही मचाई है। यहाँ पर सबसे ज्यादा उजाड़ 100 का 100% उजाड़ है बगड़ा और आसपास के गांवों में। किसानों की हम ढाणियों के अंदर देखा, बुरा हाल हो रखा है। एक शेर दाने नहीं बचे किसी किले में भी। हम सरकार से मांग करते हैं 50,000 रुपये मुआवजा तुरंत प्रभाव से सरकार किसानों को दे। तो देखा भाई और बहनों, किस प्रकार से प्रकृति ने कहर बरसाया है हरियाणा के हिसार जिले में। भयंकर ओलावृष्टि हुई है और तैयार फसल जो पककर खड़ी थी, सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई, सारी की सारी फसल। अब हरियाणा के किसानों से मैं निवेदन करूंगा, भाई टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है? क्यों आप लोग सरकार के सामने यूं हाथ फैला रहे हो? क्यों सरकार से निवेदन कर रहे हो, विनती कर रहे हो कि सरकार प्रति एकड़ 50,000 रुपये किसानों को दे, और किसान आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं? तो हरियाणा के किसान भाइयों, सरकार के आगे हाथ मत फैलाओ। आप लोगों की तो आदत है मुफ्त में खाने की, मुफ्त में लेने की, और सतलोक आश्रम वालों की आदत है मुफ्त में देने की, फ्री में देने की। आप लोगों ने पहले भी तो सतलोक आश्रम वालों से, संत रामपाल जी के परिवार वालों से मुफ्त में अर्जी लगा लगा के, अपनी डिमांड बता बता के, हाथ फैला फैला के आपने मोटर पाइप लिए थे ना। जब हरियाणा में बाढ़ का पानी खेतों में घुस गया था, तो आप हरियाणा के किसानों ने, हर गांव के सरपंच ने सतलोक आश्रम में जा जाकर अर्जी लगाई थी हिसार जेल में। आपकी अर्जी वहां से पास होके आ रही थी, और जो आप लोग डिमांड कर रहे थे 10 मोटर, 5,000 फुट पाइप, 20,000 फुट पाइप, सब कुछ आपको सतलोक आश्रम वाले दे तो रहे थे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो इतना जल्दी भूल गए क्या? अभी तो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, बंद थोड़ी हो गई है। अभी सतलोक आश्रम बंद थोड़े हो गए, अभी तो चल रहे हैं। और आप लोगों की आदत है हाथ फैलाने की। तो जाओ, इन सतलोक आश्रमों में जाओ, संत रामपाल जी के परिवार के आगे हाथ फैलाओ, अर्जी लगाओ कि हम तो आत्महत्या करने के कगार पर हैं।
अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई भाई सतलोक आश्रम वालों के दाढ़ी मूछ वाले कबीर भगवान की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है। इनका नारा है रोटी, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। और इन सतलोक आश्रम वालों के पास तो सीधा सतलोक से आता है, इनका घी भी सतलोक से आता है, इनका राशन भी सतलोक से आता है, सब कुछ सतलोक से आता है। तो सतलोक में तो किसी चीज की कोई कमी है ही नहीं। तो हरियाणा के किसान भाइयों, रोने धोने की क्या आवश्यकता है? सरकार के आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत है? जाओ सतलोक आश्रमों में अर्जी लगाओ और सतलोक आश्रम वाले ट्रैक्टर के ट्रैक्टर भर के चने की बोरियों के, गेहूं की बोरियों के, सरसों की बोरियों के आप लोगों के गांव में पहुंचा देंगे। क्योंकि सतलोक आश्रम वाले कहा करते थे ना कि हरियाणा के किसानों, तुम एक बार सतलोक आश्रम में अपनी डिमांड तो लगा के देखो, एक बार तुम अर्जी तो लगा के देखो। तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता है, तुम एक बार अर्जी तो करो, डिमांड तो करो। अगर तुम्हारे पास में तुरंत प्रभाव से ना पहुंच जाए तो नाम बदल देना कबीर भगवान का। तो किसान भाइयों, सरकार के आगे हाथ मत फैलाओ। अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, सतलोक आश्रम वालों के आगे हाथ फैलाओ। जिनके पास में ढेर लगा हुआ है, कोई कमी नहीं है। और सतलोक आश्रम वालों से निवेदन है, भाई तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? अरे कितना बढ़िया मौका है तुम्हारे पास में, गोल्डन चांस है एक बार फिर से किसानों की मदद करने का। चने की बोरियां देकर, गेहूं की बोरियां देकर, सरसों की बोरियां देकर बहुत अच्छा मौका है किसानों की मदद करने का। और फिर उस मदद के बदले गांव गांव जाकर संत रामपाल जी की फोटो का सम्मान करवाने का। अरे बहुत बढ़िया मौका मिल गया तुम्हें। पिछली बार मौका मिला था जब हरियाणा में बाढ़ आई, और अब की बार फिर से मौका मिल गया जब हरियाणा में भयंकर ओलावृष्टि हुई है। अब करो मदद भाई और बहनों। अभी तक तो ट्रैक्टर लग जाने चाहिए थे। सतलोक आश्रम वालों, तुम जिसे कबीर भगवान मानते हो, दाढ़ी मूछ वाली कबीर की मुर्दा बेजुबान नकली फोटो को, अरे अर्जी लगाओ अपने कबीर भगवान के पास कि हे कबीर भगवान, आपकी आत्माओं के ऊपर, हरियाणा के किसानों के ऊपर आपत्ति आ गई है। हे कबीर भगवान, आप तो दयालु हैं, रहनुमा हैं। हे भगवान, आपका तो नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी का नारा तो है नहीं। संत रामपाल जी का तो एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। एक ही नारा बताया गुरुदेव भगवान ने। तो अब ये दूसरा जो नारा है, ये तो तुम्हारे नकली कबीर भगवान का है, दाढ़ी मूछ वाले का। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अरे आश्रम वालों, तुम कहा करते थे ना कि संत रामपाल जी किसानों के मसीहा हैं, संत रामपाल जी किसानों के मसीहा हैं। तो बताओ भाई, फिर मसीहा किसानों को फिर कैसे भूखा मरने देगा? कैसे किसानों का दर्द देखेगा? लगाओ हिसार जेल में अर्जी कि हे किसानों के मसीहा, आपके किसानों के ऊपर आपत्ति आ गई है। उन्हें चना चाहिए, सरसों चाहिए, उन्हें गेहूं चाहिए। अब तक तो ट्रक के ट्रक भर के गांव में निकल जाना चाहिए था, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के बैनर लगा लगा के। अरे तुम कहते हो ना हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, तो भैया फसल बर्बाद हो गई है तगड़ी वाली। ये सतलोक आश्रम वाले ये कहते हैं कि हम 1, 2, 3 मई 2026 को विश्व शांति के लिए पाठ करेंगे सतलोक आश्रमों में। अरे मंद बुद्धियों, पहले हरियाणा में तो शांति के लिए पाठ शुरू कर दो। अरे हरियाणा में अशांति फैली हुई है, भयंकर ओलावृष्टि हो गई है, किसान बेचारे आत्महत्या करने की कगार पे हैं, वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, खेतों में बैठकर सर पकड़ के रो रहे हैं। अशांति फैल गई चारों तरफ, घरों में अशांति फैल गई। 80 हजार रुपए किलो का बीज किसानों ने खेत में डाला था,
पूरी फसल चौपट हो गई, अशांति फैल गई हरियाणा में। अरे विश्व की शांति के बारे में बाद में फुर्सत में सोच लेना, पहले अपने घर में तो शांति के लिए सोचो। हरियाणा में तो शांति ले आओ एक बार। और भाई तुम्हारे अनुसार अगर सतगुरु रामपाल जी किसानों के मसीहा हैं, तो किसानों के मसीहाओं को इतना भी नहीं पता चला क्या? आप लोग तो कहते हो संत रामपाल जी भगवान हैं, भगवान हैं। 9 मार्च 1997 में कबीर भगवान सतलोक से आए, संत रामपाल जी को तो सतलोक भेज दिया, और वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में खुद कबीर भगवान लीला कर रहे हैं, और वे किसानों के मसीहा हैं। तो भाई कबीर भगवान जो संत रामपाल जी के रूप में लीला कर रहे हैं वो तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी। तो क्या किसानों के मसीहा अंतर्यामी संत रामपाल जी को ये नहीं पता था कि भाई मेरी जो आत्माएं हैं, जो किसान भाई हैं, उनके ऊपर भयंकर रूप से आपत्ति आने वाली है, उनकी फसल बर्बाद होने वाली है? तो क्या किसानों का मसीहा इतना भी समर्थ नहीं है जो इस ओलावृष्टि को रोक दे? या किसानों के मसीहा संत रामपाल जी को मजा आता है पहले हरियाणा के इन किसानों को दुखी करने में, उसके बाद उनके घर में राशन पहुंचाकर सुखी करने में? क्या मजा आता है? अब लगाओ अर्जी। और अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। ये तो ट्रेलर है अभी। परमात्मा कहते हैं संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। और यकीन नहीं है तो देख लो रावण कौरव कंस, जिन्होंने संत को सताया है, जिन्होंने संत को सताया है, उन्होंने उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। और ये कीमत चुकाने का समय अब आ चुका है। संत की निंदा करने की सजा करोथा कांड के माध्यम से, बरवाला कांड के माध्यम से। जब भी सतगुरु रामपाल जी का नाम आता, उनका जिक्र होता, लोग किस प्रकार से हरियाणा में व्यंग किया करते थे, हंसी उड़ाया करते थे। अरे वो रामपाल, वो करोथे वाला रामपाल, वो बरवाले वाला रामपाल, गुंडा भुंडा, पता नहीं क्या क्या उपाधियां लोगों ने सतगुरु रामपाल जी को दी हुई हैं। तो भैया वो समय आ गया, अब वो समय आ गया है। अब कोई अन्नपूर्णा मुहिम काम नहीं करेगी, ये भयंकर भुखमरी आएगी। देश और दुनिया युग परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। बैठे बैठे नहीं मिलेगा, अब रोने धोने से भी नहीं मिलेगा। और जो मौका दिया था भक्ति करके लेने का, वो लोगों ने गवा दिया बकवाद करके। तो अब ये ना तो अन्नपूर्णा मुहिम से किसी का पेट भरेगा और ना अपने इन प्रयासों से किसी का पेट भरेगा। पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि बच्चों, जिस प्रकार से ये देश और दुनिया आगे की ओर बढ़ रही है, विज्ञान के पीछे, भौतिकता के पीछे, अध्यात्म को ना जानकर, ना जुड़कर, और जिस कदर ये जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले समय में लोग क्या खाएंगे, क्या खाएंगे लोग आने वाले समय में। लेकिन उस समय कबीर परमात्मा मदद करेगा। और फिर नियम बताया कि वो कबीर परमात्मा कैसे मदद करेगा। जो भक्ति करेंगे उनकी मदद करेगा। भक्ति करने वाले भक्तों के घरों में अगर 2 दाने होंगे तो सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा। और फिर गुरुदेव ने बताया कि जो बकवाद करेंगे वो करते रहिए अपनी बकवाद, ठीक है, वो जैसा करेंगे वैसा उनको फल मिल जाएगा, लेकिन मूल वस्तु मोक्ष से वंचित रह जाएंगे। ये गुरुदेव ने अपने भक्तों के लिए संकेत किया, अपने भक्तों के लिए, कि आने वाले समय में युग परिवर्तन के दौर में
जब अकाल पड़ेगा, भुखमरी आएगी, त्राईमाम मचेगा, या कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी, उस समय जो भगत मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे होंगे उनकी मदद तो सतगुरु करेगा। 2 दाने रसोई में नहीं होंगे, सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा आटे का, हर सामान उपलब्ध होगा। और जो बकवाद करेंगे उनके लिए परमात्मा कुछ नहीं करेगा। तो वर्तमान में भक्ति पर लगकर भी बकवाद कौन कर रहा है? सतगुरु रामपाल जी का परिवार। सतगुरु रामपाल जी की वो 90% संगत जो उस काल प्रेरित कलयुगी परिवार के पीछे गांधारी बनकर चल रही है, आंखों पर काली पट्टी बांध कर चल रही है, जो बकवाद कर रहे हैं, राजनीति में जाना, राजनीतिक रैलियों में धक्के खाना, स्टेडियम बनवाना, आरक्षणों में धक्के खाना, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना, लोगों की लाइब्रेरी बनवाना, लोगों की धर्मशाला बनवाना, सतगुरु का वचन तोड़कर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव गांव जाकर लोगों को राशन बांटना, ये तमाम भक्ति विरुद्ध कार्य बकवाद में आते हैं, बकवाद में। तो मर्यादा सबकी खंडित है, बकवाद काल ने तुम लोगों से जी भर के करवा दी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भैया ठीक है, जैसा लोग भक्ति करेंगे, जैसा दान पुण्य करेंगे जुड़कर, उसके प्रतिफल में परमात्मा जैसा चाहेगा वैसा दे देगा, लेकिन मूल वस्तु मोक्ष से वंचित रह जाएंगे। और मोक्ष से वंचित रह गए तो फिर से जब मनुष्य जन्म मिलेगा तो इसी प्रकार से ओलावृष्टि का सामना करना पड़ेगा, अतिवृष्टि का करना पड़ेगा, अकाल और भूखमरी का सामना करना पड़ेगा, अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो क्या कुछ कहा पूज्य गुरुदेव भगवान ने, पहले सुनिए उनके मुख कमल से छोटा सा सत्संग। आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते? फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटे का, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जैसा भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो समस्याएं खड़ी रह जाएंगी। तो भाई और बहनों, क्या कहा गुरुदेव ने कि जो भक्ति करेंगे उनके लिए परमात्मा ऐसी व्यवस्था करेगा, जो भक्ति करेंगे उनके लिए। अब आपको पता चलेगा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम इन सतलोक आश्रम वालों ने काल प्रेरणा से चला रखी है, ये बिल्कुल फर्जी है, केवल संगत की मर्यादा तोड़वाने के लिए ये काल का षड्यंत्र है। ये संगत के दान धर्म के पैसों से ये मोटर पाइप बांटे गए थे, ये मकान बनाए जा रहे हैं, लोगों की धर्मशाला बनाई जा रही है, गौशाला बनाई जा रही है, राजनीतियां की जा रही है, संगत को आरक्षण में बैठाया जा रहा है, संगत के दान धर्म के पैसों से। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा ये मदद उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे। अब बताओ, ये हरियाणा के जो किसान हैं जिनको मोटर पाइप दी गई है, जिन लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं, जिन लोगों की धर्मशाला बनाई जा रही है, जिन लोगों की लाइब्रेरी बनाई जा रही है, क्या ये लोग भक्ति कर रहे हैं? ये भक्ति कर रहे हैं क्या? ये लोग तो सतगुरु रामपाल जी की शास्त्र अनुकूल सत भक्ति के निकट भी नहीं है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा मदद उनकी करेगा मुसीबत में जो भक्ति करेंगे। तो ये सतलोक आश्रम वाले क्या कर रहे हैं भाई? अपने गुरुजी के सत्संगों के विरुद्ध क्यों चल रहे हैं? अरे भक्ति तो भगत कर रहे हैं, और आज तक किसी एक भगत का भी इन लोगों ने मकान नहीं बनाया। सतगुरु रामपाल जी के लाखों की संख्या में भगत हैं जो बेचारे टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए बेचारे संघर्ष करते हैं। अरे भैया उनकी मदद करो ना, उनके मकान बनाओ ना जो भक्ति कर रहे हैं। लेकिन यहां तो सतलोक आश्रम वालों के द्वारा ऐसे लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को करोड़ों में मोटर पाइप देकर मदद की गई जो लोग भक्ति के निकट भी नहीं है, जो केवल बकवाद करते हैं, शराब पीना, मांस खाना, ताश खेलना, ये त्योहार मनाना, आन उपासना करना,
ये सारे काम करते हैं ये गांव वाले, शास्त्र अनुकूल भक्ति के निकट भी नहीं है, और इन लोगों की मदद की जा रही है कि सतगुरु रामपाल जी मदद कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी मदद कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर। तो सतगुरु रामपाल जी तो भाई क्लियर कह रहे हैं, उनके वचन कभी दोगले नहीं हो सकते कि मुसीबत में परमात्मा मदद उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद करेंगे वो करते रहेंगे भाई। उन बकवादियों की मदद भगवान नहीं करेगा। अगर बकवादियों की मदद भी भगवान करेगा तो फिर भक्ति कौन करेगा? फिर कौन संघर्ष करेगा? कौन ऐसे ऐसे नियम निभाएगा? जो बकवादियों को भी भगवान जीवन दान दे रहा है, तो बकवादियों के तो बक्कल उतरा करते हैं, बक्कल। तो ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये पूरी तरह से फर्जी है, और हम साथ संगति से जुड़े भाई बहन शुरुआती दिनों से ही, जब ये मुहिम चलाई गई थी आश्रम वालों के द्वारा, उसी दिन से वीडियो बना बना कर कह रहे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम से सतगुरु रामपाल जी का उनके भक्ति विधान अनुसार दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये भक्तों की मर्यादा तोड़वाने के लिए काल का षड्यंत्र है, और आज ये धीरे 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 सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान से ही क्लियर हो रहा है, साबित हो रहा है। और जो भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, उनकी परमेश्वर किस प्रकार से मदद करेंगे। एक छोटा सा वीडियो आप भाई बहनों को दिखाते हैं। एक छोटा सा वीडियो आप भाई बहनों को दिखाते हैं। ये कोई एलिया है, कोई पैगंबर हुआ है, और किस प्रकार से जब उसके समय में अकाल पड़ा, अनाज के लिए त्राहिमाम हुआ, तो किस प्रकार से उस समय परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के घरों में परमात्मा ने मटके में आटा भर दिया, तेल की पीपियां भर दी। आने वाले समय में ऐसा ही सतगुरु रामपाल जी के उन मर्यादित भक्तों के साथ होगा जो अपने गुरु को परमेश्वर मानकर सच्ची नीयत से मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो ये छोटा सा वीडियो आप भाई बहनों को दास दिखाना चाहेगा कि मुसीबत के समय परमात्मा अपनी आत्माओं की कैसे मदद करता है। इलिया पर फिर नाजिल हुए, उठ और सैदा के सारपत को जा, मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करे। बराए करम मुझे रोटी का एक टुकड़ा दो। आपकी अल्लाह की है, आपकी कसम, मेरे पास रोटी नहीं है। मेरे पास जो भी है एक मटके में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मुश्किल से काफी है मेरे और मेरे बेटे के लिए मरने से पहले। तुम डरो मत, मेरे लिए रोटी की एक छोटी सी टिकिया बना कर ले आओ, और बाद में अपने और अपने बेटे के लिए एक और बना लेना। अल्लाह ताला मुझसे कहता है, आटे का मटका कभी खाली नहीं होगा और न ही तेल की कुप्पी सूखेगी जब तक अल्लाह मेह नहीं बरसाएगा। मैं तुम्हारे साथ आता हूं अल्लाह का करम देखने के लिए। अब देखना भाई और बहनों, इस औरत के घर में केवल मुट्ठी भर आटा था, केवल मुट्ठी भर आटा।
और एलिया जो कि पैगंबर था, उसने कहा कि तुम मुझे एक छोटी सी रोटी बनाकर खिलाओ और चिंता मत करो, परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा। और जब उसने एक छोटी सी रोटी बनाकर उसको खिलाई और उसके बाद रसोई में गई देखने के लिए क्या वास्तव में अल्लाह ने मदद की है, जब रसोई में जाकर उसने मटके को देखा, मटके का ढक्कन ऊपर को किया तो पूरा का पूरा मटका आटे का भरा हुआ था, आटे का, और तेल की पीपी भरी हुई थी। ध्यान से देखिएगा। रहने दे। शुक्रिया मेरे बच्चे। ये तो मेरा फर्ज था। मेरे आका इलिया, हमारे घर में आटा तेल कितनी मुद्दत तक रहेगा बताइए ना। जब तक आसमान में मेघ नहीं बरसेगा। बहुत दिन हो गए पानी तो नहीं बरसा। फिक्र मत करो मेरे बच्चे, आटा और तेल खत्म नहीं होगा अल्लाह ताला के मुझसे किए गए कलाम के मुताबिक। क्या तुमको अल्लाह पर यकीन है? हाँ मेरे आका इलिया, मुझे पूरा यकीन है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से आने वाले समय में ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाली आत्माओं के साथ में अद्भुत चमत्कार करेंगे। इस प्रकार से परमेश्वर सबको भोजन देंगे जो बकवादों से दूर होंगे, जो सतगुरु की शरण में आकर शत भक्ति करेंगे, उनकी परमात्मा मदद करेगा। वरना दुनिया में भक्ति कौन करेगा? फिर नियम और मर्यादा कौन निभाएगा? और एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान ने क्या फरमाया, देखो भाई और बहनों, ये ज्ञान मार्ग है और आप और हमें गुरुदेव भगवान ने इतने ढेर सारे सत्संग केवल इसलिए सुनाए और साथ में आज अपनी गैर मौजूदगी में साथ संगति से जोड़कर आप और हमें ज्ञान आधार से दृढ़ केवल इसलिए कर रहे हैं कि हम काल के हर प्रकार के षड्यंत्र से परिचित रहें। गुरु ही सदा आपके साथ रहेगा ऐसा संभव नहीं है। गुरु ने हमें जो ज्ञान दे दिया, हमने उस ज्ञान को आधार बनाकर, ज्ञान को अपना गुरु बनाकर भक्ति मार्ग पर चलना होगा। गुरु सदा नहीं रहेगा, कल को गुरु सतलोक भी जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर किस चीज को आधार बना के भक्ति करोगे? तो गुरु का जो ज्ञान है वो भगत के लिए गुरु ही है। शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। तो गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया इसी विषय को लेकर कि परमात्मा भक्तों की कैसे मदद करता है, क्या उसका नियम है, क्या उसका विधान है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान के घर में किसी चीज का कोई अभाव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा जब पृथ्वी पर आता है संत रूप में तो केवल उन्हीं की मदद करता है जो उनकी विधान अनुसार उनकी शरण में आकर उनको दान धर्म करते हैं, उनकी शरण में आकर मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं। अपनी तरफ से वो परमात्मा केवल उन्हीं आत्माओं की मदद करता है, अन्यथा वो भगवान तो समर्थ है, उसके घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही तो कर रहा है। लेकिन जो उनकी शरण में नहीं है वो केवल अपने संस्कार से सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। और जब संस्कार समाप्त हो जाएंगे, पाप कर्म का दौर उजागर होगा, जैसे हरियाणा में हो चुका है। ये पाप कर्म ही तो है, ये संत को गालियां देने की सजा तो है, संत को दुखी करने की तो सजा है। जो ये ओलावृष्टि हो रही है, लोगों की फसल बर्बाद हो रही है, ये संत को सजाने की तो ये जो है सजा है। तो ऐसे में जैसे उनके संस्कार हैं उनको वही भोगना पड़ेगा।
ऐसे लोगों की परमात्मा किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करता है जो उनकी शरण में नहीं है। तो ये संत को शताने की सजा, और ये सजा धीरे 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 बहुत उग्र रूप धारण करेगी। उग्र रूप 2028 युग परिवर्तन। तो गुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा के घर में किसी चीज का कोई अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगत को लाभ उसी समय देता है। वो भी भगत को, जगत को नहीं, अपने भगत को भी सतगुरु उसी समय लाभ देता है जब भगत शरण में आकर और पहले परमात्मा को कुछ देता है। देते को हरि देत है जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरियो फिर साहिब सुना नहीं कान। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। इनकी अन्नपूर्णा मुहिम की पूरी पोल पट्टी खुलेगी, ध्यान से सुनिएगा। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए, ये फार्मूले हैं। अपनी कमाई का 10वां अंश दान कीजिए। दान भी पूरे गुरु के माध्यम से कीजिए। कुपात्र को दिया हुआ दान विफल होता है और मन मर्जी का किया हुआ दान भी विफल होता है, व्यर्थ होता है। कुपात्र को दिया गया दान भी विफल होता है और मन मर्जी का दिया गया दान भी विफल होता है। अब ये कुपात्रों को दिया गया दान क्या है और मन मर्जी का दान क्या है? आज वर्तमान समय में जहां सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों से कुछ समय के लिए दूर होकर हिसार जेल में बैठे हैं और पीछे से उनकी संगत, वो नादान संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी है, वो आज आंख बंद करके ज्योति पाठ और दान का पैसा, 10वें अंश का पैसा इन सतलोक आश्रमों में बैठे कुपात्रों को, गुरुदेव के परिवार को, नामदान संचालकों को, कोऑर्डिनेटरों को दे रही है। तो ये है कुपात्रों को दिया हुआ दान। तो गुरुदेव कहते हैं ये भी नहीं फलेगा, वो भी विफल। और दूसरा गुरुदेव कहते हैं कि मन मर्जी का दिया हुआ दान भी विफल होता है। अब मन मर्जी का दिया हुआ दान क्या है? सतगुरु रामपाल जी की नादान संगत से अरबों खरबों में ज्योति पाठ और दान का पैसा लेकर फिर आगे सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले मन मर्जी करते हुए, मन मर्जी से अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर और अपनी मन मर्जी से मनमुखी होकर ये जो लोगों को जा जाकर राशन बांट रहे हैं, ये मन मर्जी का दान है। ये जो लोगों के मकान बना रहे हैं फ्री में, मुफ्त में, ये मन मर्जी का काम है। ये जो लोगों को मोटर पाइपें बांटी गई है, ये मन मर्जी का काम है। लोगों की धर्मशाला बनाई जा रही है, लाइब्रेरी बनाई जा रही है, स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपया संगत का भाड़ में झोंका जा रहा है। ये मन मर्जी का किया हुआ दान है, ये भी विफल होगा। ये परमेश्वर के वचन है, सत्संग है। ये हिसार जेल जाने से पहले परमात्मा ने हर प्रकार से हमें आगाह कर दिया था। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। हमने सतगुरु के संकेतों को पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मनुष्य शरीर प्राप्त है, जानवर नहीं है जो समझ नहीं पाएंगे। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कुपात्रों को दिया गया दान और मन मर्जी का दिया हुआ दान, दोनों असफल, दोनों विफल होते हैं। अभी पूरे गुरु के माध्यम से कीजिए। कुपात्र को दिया हुआ दान विफल होता है और मन मर्जी का किया हुआ दान भी विफल होता है, व्यर्थ होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अपनात्मा, अभी आप बालक को खिलौनों से खेल रहे थे, सतमार्ग आपको मिला नहीं भक्ति का। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, 1 एकड़ में गेहूं बीजता है, 40 किलो डालता है, वो डालेगा, चाहे घर पे खाने को दाने ना हो पर मोल लाकर डालेगा। और 1 मुट्ठी भी कम नहीं करे, 2 मुट्ठी यानी 1-2 किलो ज्यादा ठोकने की चेष्टा करेगा, क्योंकि उससे ही वो आबाद होगा। ऐसे ही जो हम दान करते हैं, ये कहना पड़ रहा है, जब आप उस हाली की तरह, उस किसान की तरह आप इस प्रोसीजर से बिल्कुल परिचित हो जाओगे, फिर कहने की जरूरत ना पड़े। आप तो आप दोनों हाथों दान करोगे फिर।
क्या करें गुरुदेव भगवान, किसान का उदाहरण देकर कि किसान उस प्रोसीजर से परिचित होता है कि आज यदि मैं खेत में बीज डालूंगा तो ये मुझे आबाद करेगा, कई गुना ज़्यादा देगा मुझे। तो वो किसान कहीं से पैसे उधार लेकर, अगर खुद के पास नहीं है तो उधार लेकर भी बीज लाएगा और खेत में बीज डालेगा, कुछ ज़्यादा ही डालेगा, कमी नहीं छोड़ता वो। उसको पता है कि यही बीज तुझे एक दिन आबाद करेगा, कई गुना ज़्यादा तुझे वापस लौटाएगा। तो भैया इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक खेत है, आध्यात्मिक मार्ग है, उसकी भी यही प्रोसीजर है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति सच्चे सतगुरु की शरण में आकर और सच्चे सतगुरु को मर्यादा में रहकर दान धर्म करेगा, उसी के घर में तो परमात्मा भंडारे भरेगा। वो दिया हुआ दान उस भगत को आबाद करेगा। अब बताओ भैया, ये हरियाणा के किसान जिनको मोटर पाइपें दी गई, जिन लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं, जिन लोगों को राशन दिया जा रहा है, अरे भैया इन लोगों ने सतगुरु को क्या दिया? क्या ये सतगुरु की शरण में है? क्या उनकी शरण में आकर दान धर्म कर रहे हैं? फिर भला सतगुरु उनके मकान क्यों बनवाएगा जो इस प्रोसीजर से परिचित नहीं है? जिस प्रकार किसान ने खेत में बीज डाला यानी दान किया तो समय आने पर कई गुना ज्यादा उसको मिला, इसी प्रकार भक्ति मार्ग में जो सतगुरु की शरण में आकर दान धर्म करेगा विधिवत, उसको परमात्मा कई कई गुना ज्यादा देता है, समय आने पर उसकी हर इच्छा पूरी करता है। तो सतगुरु रामपाल जी की तो ये प्रोसीजर है। अभी अन्नपूर्णा मुहिम, अब बताओ हरियाणा के किसानों ने जिनके मकान बनाए जा रहे हैं, उन लोगों ने जिनकी लाइब्रेरी बनाई जा रही है, जिनकी धर्मशाला बना दी गई, उन लोगों ने सतगुरु रामपाल जी को केवल गालियां दी, गालियां। और गालियों के बदले भैया क्या मिलता है सबको पता है आने वाले समय में। और फिर भी कह रहे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु रामपाल जी ने चला रखी है। यह तो उनके भक्ति विधान के विपरीत काम हो गया। अब बताओ संत रामपाल जी गलत हैं या फिर ये सतलोक आश्रम वाले गलत हैं? तो सतगुरु तो अपना विधान कभी नहीं तोड़ता भाई। वो विधान ही क्या जो टूट जाए, वो मर्यादाएं क्या जो टूट जाए। तो सतगुरु रामपाल जी की आध्यात्मिक प्रोसीजर के विरुद्ध यह अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, केवल संगत की मर्यादा तुड़वाने के लिए, संगत के दान धर्म का दुरुपयोग करवाने के लिए। और आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि परमात्मा के पास किसी वस्तु का अभाव नहीं है, लेकिन उनका नियम है भैया, जो देता है वो उसी को देता है। आज जो आप दान कर रहे हो इसका प्रतिफल आप देख लेना कुछ दिनों में। परमात्मा किसी का भूखा नहीं, किसी चीज की उसके पास अभाव नहीं, लेकिन एक नियम है जिसके माध्यम से आपको वो धनी या संसारिक जो आवश्यकता है वो भी पूरी करवाएगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? परमात्मा किसी का भूखा नहीं, परमात्मा के पास किसी चीज का अभाव नहीं, लेकिन परमात्मा भी जब किसी को देता है, किसी की मदद करता है, तो उनका एक नियम है, 10वां अंश गुरु को दीजिए ताते जीवन जन्म सफल कर लीजिए, देते को हरि देत है। अब बताओ इन किसानों ने क्या दिया? वो तो शरण में भी नहीं है, तो कैसे परमात्मा फिर अपनी संगत के दान धर्म के पैसों से उनके घर में राशन डलवाएगा, उनके मकान बनवाएगा, उनको मोटर पाइप देगा? तो भाई और बहनों, ये विचार करने की बातें हैं, ये समझने की बातें हैं। और ये बार बार आप लोगों को वीडियो बना के इन पॉइंटों पर इसलिए जागरूक किया जाता है कि आप लोग इन सतलोक आश्रम वालों की कुसंगति का शिकार होने से बचो, इनकी कुसंगति से बाहर निकलो। इन लोगों ने ठेका ले रखा है केवल आप लोगों की मर्यादा तुड़वाकर काल का भोजन बनाने का। ये काल बलि का षड्यंत्र है। ये लोग भगत नहीं है, भगत के बेस में भेड़िए हैं। इन लोगों से बचो, अपनी भक्ति बचाओ, मर्यादा बचाओ। कल को कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे हाथ में, कुछ भी। इसलिए बार बार तुम लोगों को ये बातें बताई जा रही हैं। क्या कह रहे हैं परमात्मा, क्या विधान है? परमात्मा किसी का भूखा नहीं, किसी चीज की उसके पास अभाव नहीं, लेकिन एक नियम है जिसके माध्यम से आपको वो धनी या संसारिक जो आवश्यकता है वो भी पूरी करवाएगा।
और बचे हुए आपके दान का जो निस्वार्थ भाव से दान किया हो भक्ति में काउंट होता है। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। तो ये प्रोसीजर है सतगुरु रामपाल जी की, किसी की मदद करने की। और वर्तमान में क्या हो रहा भाई बहन देख ही रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये काल के द्वारा चलाई गई एक योजना है, मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम। और जब भक्तों की अच्छे से वो घिस निकाल देगा, तमाम मर्यादा तोड़वा देगा, उसके बाद ना ये अन्नपूर्णा मुहिम चलेगी और ना इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसी के घर में राशन डाला जाएगा, ना किसी का मकान बनाया जाएगा। अब करोना मदद अगर कबीर भगवान ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है तो कबीर भगवान तो समर्थ है, उसके घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है मेरे भाई। अभी थोड़े दिन पहले देश में गैस की किल्लत आई, आज भी लगातार जारी है। तो कहो ना अपने कबीर भगवान से, ये कबीर भगवान तूने तो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, तेरे घर में किस चीज की कमी? ये परमात्मा सतलोक से सिलेंडर भेज दे, सतलोक से सिलेंडर के सिलेंडर भेज दे, भर दे आश्रम को, ताकि हम लोग गांव गांव जाकर सिलेंडर बांटें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ये परमात्मा आपका तो देश दुनिया में नाम हो जाएगा। थोड़े दिन बाद में डीजल की समस्या आने वाली है, पेट्रोल की समस्या आने वाली है। तो कबीर भगवान को एडवांस में अर्जी भेज दो कि हे दाढ़ी मूंछ वाले कबीर भगवान, आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है डीजल की, पेट्रोल की, क्योंकि तुम्हारा कबीर भगवान अंतर्यामी नहीं है। अगर तुम्हारा दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भगवान अंतर्यामी होता, किसानों का सच्चा मसीहा होता, तो तुम्हारे कबीर भगवान को ये ओले गिरने से पहले दिखाई नहीं दे रहा था क्या? अंधा है क्या तुम्हारा कबीर भगवान? क्यों नहीं रोक दिए ओले? वो तो समर्थ है, क्यों नहीं रोक दी? तो अर्जी लगा दो एडवांस में, तुम्हारे कबीर भगवान को कुछ नहीं पता है। पहले एडवांस में अर्जी भेज दो, चिट्ठी भेज दो, वो जहां भी रहता है तुम्हारा दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भगवान है, कि हे भगवान थोड़ी सुध लो अपने बच्चों की, आने वाले समय में बहुत दिक्कत आने वाली है कबीर भगवान, डीजल की भी आएगी, पेट्रोल की भी आएगी, अनाज की भी आएगी। ये परमात्मा तैयार रखना सामान है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, लो जी सतलोक आश्रम वालों का दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भगवान भी फैल हो गया, बड़ी बड़ी बात करता था कबीर भगवान, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अब कहां चला गया कबीर भगवान? अब कहां छुप के बैठा है तुम्हारा कबीर भगवान? ये ओले गिर गए, हरियाणा में कितना नुकसान हो गया, किसान रो रहा बेचारा, ना खुद के खाने के लिए अनाज बचा, ना पशुओं के चारे के लिए कुछ बचा, सिर पकड़ के बैठा है। अरे कबीर भगवान के दरबार में किस बात की कमी है मेरे भाई सतलोक आश्रम वालों? अब तक तो लोगों के घरों में गाड़ियां लग जानी चाहिए थी, बोरी की बोरी पहुंचा देनी चाहिए थी। देगा तुम्हारा कबीर भगवान? है तुम्हारे दाढ़ी मूंछ वाले कबीर भगवान में इतनी औकात है जो अभी इन्हें हिसार के इन किसानों के घरों में चने की बोरियां, गेहूं की बोरियां और सरसों की बोरियां भिजवा दे जो इनका नुकसान हुआ है? नहीं तो थूकेंगे ये लोग आने वाले समय में तुम्हारी अन्नपूर्णा मुहिम के ऊपर कि नालायकों, तुम तो कहा करते थे कि तुम्हें जो भी चाहिए सतलोक आश्रम में आओ, हमारे कबीर भगवान से अर्जी लगाओ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। किसानों के मसीहा, किसानों के मसीहा, ये किसानों के मसीहा के काम होते हैं क्या ये? क्या तुम्हारा कबीर भगवान काल से भी कमजोर है क्या? इस प्रकृति से भी कमजोर है क्या? अरे काल भगवान ने ओले गिर दिए, इस प्रकृति ने कहर बरसा दिया, प्रकृति यानी दुर्गा, और तुम्हारा किसानों का मसीहा कबीर भगवान काल से भी कमजोर, जो हरियाणा में ही किसानों की मदद नहीं कर पाया, जिस हरियाणा में तुम्हारे कबीर भगवान दाढ़ी मूंछ वाले के कितने आश्रम हैं, जिस कबीर भगवान के तुम सतलोक आश्रम वाले भंडारे पर भंडारे कर रहे हो, उनको प्रसन्न कर रहे हो, वो हरियाणा में ही हरियाणा के लोगों का बचाव नहीं कर पा रहा, तो विश्व के लोगों का क्या खाक बचाव करेगा? क्यों ये फालतू का ढोंग कर रहे हो, नाटक कर रहे हो तुम? विश्व शांति के लिए पाठ करेंगे, विश्व शांति के लिए पाठ करेंगे। अरे पाठ तो तुम मई में करोगे विश्व शांति के लिए, ये अप्रैल में आफत आ गई, हरियाणा में शांति फैल गई, फिर क्या मरने के बाद करोगे?
और तुम इतने पाठ कर रहे हो इन सतलोक आश्रमों में, उन पाठों से शांति नहीं हो रही। अगर इन सतलोक आश्रमों में पिछले 6 साल से होने वाले पाठों से अगर शांति आनी होती तो हरियाणा में ओले क्यों पड़े, हरियाणा में बाढ़ क्यों आई, ये अशांति क्यों हो गई? तो अब तुम्हारे एक पाठ करने से पूरे विश्व में शांति आ जाएगी। और तुमने पिछले 6 वर्षों में कोई जो है सैकड़ों पाठ कर दिए, उन पाठों से तो कोई शांति नहीं हो रही, हरियाणा में नहीं हो रही। तो ये तुम्हारा ढोंग, ये तुम्हारा पाखंड सतलोक आश्रम वालों, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब समय आ गया है अपने कर्मों का फल भोगने का। जैसा बीज बोया है, चाहे भगत हो चाहे जगत हो, अब समय आ गया है वो फसल काटने का। तो ये हाल है भाई और बहनों इनकी अन्नपूर्णा मुहिम का, इन सतलोक आश्रम वालों की मनमानियों का, और इस नादान अंधी गूंगी बहरी संगत का, जो महाभारत के गांधारी की तरह बिना सोचे समझे आंखों पर काली पट्टी बांधकर अज्ञानता वाली भेड़ चाल में अपने इन कोऑर्डिनेटरों के पीछे, गुरु के परिवार के पीछे चल रही है। दुर्गति होगी भक्तों की भी, जगत वालों की तो छोड़ो, भक्तों की भी दुर्गति होगी। और सतलोक आश्रम वालों, गुरु जी तो बार बार सत्संग में जिक्र करते हैं कि जिस नगर में मेरा एक भी भगत होगा उस नगर का विनाश नहीं हो सकता। अरे हरियाणा के हिसार में 80 गांवों में फसल बर्बाद हो गई। अरे हरियाणा के हिसार में तो कोई 20-25 हजार भगत होंगे हिसार में। और इतने भगत होने के बाद भी और काल ने कहर बरसा दिया। सतगुरु रामपाल जी ने तो सत्संग में कहा कि जिस नगर में मेरा एक भी भगत होगा वहां पर विनाश नहीं हो सकता। अरे ये विनाश कर दिया फसल का। 25-30 हजार भगत हैं हिसार में, उसके बावजूद भी काल और दुर्गा ने विनाश कर दिया। क्या भगवान का वचन फैल हो गया? नहीं। 7 वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। सतगुरु रामपाल जी का वचन ना कभी फैल था, ना हुआ, ना कभी होगा। लेकिन भगत सच्चे नहीं है। परमात्मा कहते हैं अकलमंद एक है गणा, बिना अकल के लाख। अगर एक भी सच्चा भगत हो तो इन गांवों में नुकसान नहीं हो सकता था। उस भगत की भक्ति के कारण यह आफत परमात्मा कहीं और टाल देता। एक भी सच्चा भगत नहीं है, एक भी सच्चा भगत है। सारे के सारे मर्यादा तोड़कर बैठे हुए हैं। तो सोचो आने वाले समय में तुम्हारा क्या होगा जब भगतों की फसलें बर्बाद हो गई। इन गांवों में कितने भगत हैं जिनकी खुद की फसल थी, जो किसान हैं, उन भगतों की भी फसल बर्बाद हो गई। किसानों की मसीहा कबीर भगवान ने नहीं बचाई, क्योंकि भगत ही मर्यादा में नहीं है। जगत वालों की कहां से रक्षा करेगा कबीर भगवान? उस कबीर भगवान का विधान तो विधान है, वो अपना विधान नहीं तोड़ता किसी के लिए। तो यहां तो भगतों की फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि भगत सच्चे नहीं है। भगत काम चलाऊ हैं, सारे के सारे काम चलाऊ। तो दुनिया वालों की कहां से मदद होगी? तो भाई और बहनों, ये तो इन सतलोक आश्रम वालों का पाखंड है जो आए दिन चलता रहता है, ये चलता भी रहेगा। और भैंस के आगे कितना बीन बजा लो, इन नालायकों की समझ में कुछ आना भी नहीं है। लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं घटित होती हैं, इन घटनाओं के माध्यम से जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है वो थोड़ा और सावधान हो जाती हैं कि काल का ये षड्यंत्र कहीं हमारे ऊपर ना चल जाए, कभी हम ऐसी कोई नादानी ना कर दें जिससे हमारे गुरुदेव का पंजा शीश से हट जाए। तो गुरुदेव भगवान हर प्रकार से हम साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों को सचेत करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि जो नादानी, जो मंद बुद्धिता वर्तमान में उनका परिवार दिखा रहा है, ये सतलोक आश्रम वाले दिखा रहे हैं, इन आश्रमों से जुड़ी भेड़ चाल में चल रही संगत दिखा रही है, आप और हम वो नादानी दिखाने से बचें।